और देखिए, महाराष्ट्र में कॉमेडी पर जारी सियासी धमाकों के बीच बीती रात मुंबई सिलेंडर धमाकों से कांप उठी। धारावी बस डिपो के पास सिलेंडर से भरे ट्रक में आग के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और अचानक वहां हड़कंप मच गया। क्या कुछ हुआ, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। बम फूट रहा है, कोई राइडर उधर जाएगा नहीं। धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक के बाद एक बम विस्फोट कर रहा हो। हर धमाके के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। इधर धमाके होना शुरू हुए, उधर अफरा तफरी मच गई, दहशत फैल गई। जब धमाके होना शुरू हुए तो लोगों को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि आखिर ये धमाके क्यों हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चल गया कि ये धमाके किसी बम के नहीं बल्कि सिलेंडर फटने से हुए हैं। अबे भाई चार कंटिन्यू फूटा है भाई, पांचवा है। घटना मुंबई के धारावी इलाके में हुई। धारावी बस डिपो के पास सिलेंडर से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई और उसके बाद एक एक करके उसमें रखे सिलेंडर फटने शुरू हो गए। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लगी तो कैसे लगी। लेकिन इतने भीषण हादसे के बाद गनीमत की बात ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। और चलिए इस हादसे की न्यूज में बात दिल्ली की कर लेते हैं। इसके लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज दिल्ली का बजट पेश होने जा रहा है। रेखा सरकार के इस पहले बजट को नाम दिया गया है विकसित दिल्ली बजट, जिसमें शिक्षा, पानी, प्रदूषण, यमुना की सफाई व्यवस्था, साथ ही महिला सुरक्षा, युवा, रोजगार, ऊर्जा, परिवहन, प्रदूषण के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर रहने वाला है। देखिए, दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी सरकार बजट पेश करने जा रही है। रेखा गुप्ता सरकार का ये पहला बजट है जिसे मुख्यमंत्री पेश करेंगी। नाम दिया है विकसित दिल्ली बजट, जो 80,000 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसका पहला बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ा करके इम्प्लीमेंट करने की दिशा में रहेगा। बजट से पहले हलवा सेरेमनी होती आई है, लेकिन इस बार नई परंपरा की शुरुआत हुई। हलवा की जगह खीर बनाई गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान राम को भोग लगाया, फिर बजट का महत्व बताया और विपक्ष पर कटाक्ष किया। जो कटुता इस दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पिछली सरकारों ने बना के रखी, इस बार का ये बजट डबल इंजन सरकार का एक ऐसा रूप होगा जिसका लाभ पूरी दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। तो इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कटाक्ष किया, उधर विपक्ष में बैठे आम आदमी पार्टी ने पलटवार में देर नहीं लगाई। बिना आर्थिक सर्वे बजट पेश करने पर कई गंभीर सवाल उठा दिए, जिसका मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब दिया। देखिए, ये बहुत अचंभे की बात है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के दिल्ली का बजट कैसे बन गया। इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाह रही है। दिल्ली का बजट खीर बांटने से नहीं बनता है। दिल्ली का बजट अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पर बनता है। और आज मुझे इस बात की चिंता है कि शायद हमारी जो वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये आंकड़े देखे हैं। इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए, परंतु दिक्कतें कुछ इस प्रकार की हैं कि सभी सेक्टर का जो कंप्रहेंसिव सर्वे है वो अभी हम करवा रहे हैं और अभी सभी विभागों की ऑडिट रिपोर्ट भी आ रही है। तो इन ऑडिट रिपोर्ट के बिना किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक सर्वे पेश करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो बहुत जल्द ये काम पूरा कर लिया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होगा और मुझे लगता है कि पिछली सरकार के काम पर वाइट पेपर भी पेश किया जाएगा। और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने संविधान से जुड़ा एक बयान दे दिया है, जिसमें मुस्लिम आरक्षण को लेकर के संविधान बदलने का जिक्र है। इस बयान के बाद संसद में भी जमकर बवाल खड़ा हो गया। आज भी संसद में इस मुद्दे को लेकर के हंगामा होने के आसार हैं। देखिए, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भिड़ंत का मुद्दा था संविधान, लेकिन इस टकराव की असल वजह है आरक्षण पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। दरअसल बीते शुक्रवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने तमाम विरोध के बीच राज्य में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने वाला एक बिल पास कर दिया, जिस पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कुछ शुरू किया है, मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएंगे, हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा।
वो दिन आएगा, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। इस बयान के बाद विवाद बढ़ता देख शिव कुमार ने सफाई पेश की और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन हंगामा मच चुका था। डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर ये रिजर्वेशन दे रही है, ये सरासर झूठ है। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।